स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल फॉल्स ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी इंक्लिनेशन थीटा है, उस पर एक बॉल, ये वाला बॉल है, वो गिरता है, यहाँ से ड्रॉप होता है। ठीक है। और कितने हाइट से? एच हाइट से, है ना। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, तो इसके एच हाइट से ऊपर से गिरता है, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। तो बताइए कि वो इस प्लेन पर दोबारा कब गिरेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे जब बॉल गिरेगा तो ऐसे करके नीचे आने वाला है। क्यों आने वाला है वो भी आगे समझाऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जब वो इम्पैक्ट करने वाला होगा उसके जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसको मैं वी नॉट माना हूँ, और वी नॉट √2gh होगी। ये तो याद ही हो गई होगी, अगर ड्रॉप करते हैं एच हाइट नीचे आती है तो √2gh स्पीड से आती है। अब देखिए वी नॉट का मैं दो कंपोनेंट कर ले रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और एक पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनकी परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होती है। या फिर आप 90 माइनस थीटा ऐसे कर करके कर सकते हो। तो इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इधर वी नॉट कॉस थीटा होगा, इधर वी नॉट साइन थीटा होगा। अब देखिए एक कंसेप्ट क्या है ना, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा थ्योरी में। लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग ही ये वाला इक्वेशन लगाते हैं। ये जो वेलोसिटियाँ होती है वो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग वाली होती है। ठीक है। और अगर कोई फिक्स्ड सरफेस से आप टकराते हो तो v1 इक्वल टू माइनस EU1 हो जाता है। क्यों? v2 और u2 जीरो हो गया, क्योंकि फिक्स सरफेस है, टू मैंने फिक्स सरफेस को माना है। तो आप देख सकते हो v1 इक्वल टू माइनस EU1। इसको आपने कैसे याद रखा होगा कि एक दीवार है, उसमें अगर आप u स्पीड से आते हो तो टकराने के बाद EU स्पीड से जाते हो। ठीक है। अब यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो ई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, मतलब उसी स्पीड से रिबाउंड कर जाओगे। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या था? लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी सेम रहती है। क्या लॉजिक है? क्योंकि यहाँ पर कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रही है इस प्लेन के अलाउंग, तो मोमेंटम क्यों चेंज होगा, वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? इस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लग रही थी, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नॉर्मल फोर्स लगेगी यहाँ पर जब कंटैक्ट में आएगा, तो वो इसी डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए इसी डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हुआ है, जो कि इस तरीके से आ जाता है। तो देखिए टकराने के बाद क्या होगा, ये बॉल वी नॉट कॉस थीटा से नीचे आ रही थी तो वी नॉट कॉस थीटा से ऊपर जाने लगेगी, और ये वाला कंपोनेंट वही रहेगा वी नॉट साइन थीटा। क्या आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन की याद आ रही होगी, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन की? तो वैसे ही यहाँ पर होगा। तो उसके लिए मैंने जी का भी कंपोनेंट ले लिया है। जी का एक कंपोनेंट इधर जी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे यही रेंज निकालना है, इसकी रेंज की वैल्यू निकालनी है कि कब वो दोबारा टकराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं। ऐसे फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए अगर याद नहीं है कोई, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है याद रखना फॉर्मूला। तो मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दिया वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन मैंने इस, है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन को y माना है और पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन को x माना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ में जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है वही y कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी है। ठीक है। इनफैक्ट 0 0 है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है? 0 हो गई है। यू वाई कितना हो जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। t को कैपिटल T ले लेता हूँ, प्लस हाफ एक्सीलेशन इन y क्या होगी? ये g कॉस थीटा होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्यों? ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, माइनस जी कॉस थीटा इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। अब आप इसमें से एक कैपिटल T काट दीजिए, क्योंकि T की वैल्यू 0, उसका मतलब यहाँ पर हो तो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो कैपिटल T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा भी कटता हुआ दिख रहा है, तो 2v0/g। ठीक है। डाटा बाद में पुट करेंगे हम लोग वी नॉट की वैल्यू। तो ये टाइम आ गई। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में चूँकि रेंज निकालना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर ही लगाएंगे। अब एक्स डायरेक्शन में लगा लेते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? कैपिटल टी हो जाएगी, है ना। होल टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट में पूछा गया है। एस एक्स को ही मैं रेंज बोलता हूँ। यू एक्स कितना हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू कितनी है? 2v0/g। इसको लिख देता हूँ यहाँ, प्लस हाफ एक्सीलेशन एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर है जी साइन थीटा, और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4v0² / g²। ठीक है। तो देखिए रेंज की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2v0² साइन थीटा/g हो गई यहाँ पर। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी वही हो जा रही है, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा, तो 2v0²
एक जी नीचे कट जाएगा, साइन थीटा बाई जी। ठीक है, इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 बाई जी वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ 2GH। ठीक है, 2GH 42 लग रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2GH साइन थीटा। आप देख सकते हो जी से जी कटता हुआ नज़र आ रहा है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8H साइन थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, रेंज का वो फॉर्मूला मत लगा देना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ही होता है ना, ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है। तो एक तरह से कैनमेटिक्स का थोड़ा रिवीजन भी हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इसी कंसेप्ट पे, बस वहाँ पर ई की वैल्यू 1 नहीं है, ई की वैल्यू ई लेना है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।